अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर 2021 पाकिस्तान के शहर से हाईकोर्ट के अंदर एक आदमी को जिंदा जला दिया जाता है। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि असले इस्लाम की तौहीन की है, जब इसको जिंदा जलाया गया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है इस बंदे का नाम होता है प्रियंका कुमार दिया वगैरह। प्रियंका का ऑफिशियली ताल्लुक तो श्रीलंका से होता है, बट सियालकोट ये अपने काम के चक्कर में आता है और प्रियंका सियालकोट की कंपनी में मैनेजर होता है। प्रियंका की कंपनी में कुछ लोग मीटिंग्स के लिए आ रहे होते हैं तो प्रियंका सबसे कहता है कि सफाई कर लो कंपनी की मशीनों की। जब सफाई होती है तो मशीन पे एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टिकर लगा रह जाता है। प्रियंका जब इस पॉलिटिकल पार्टी के स्टिकर को हटाने की बात करता है तो लोग इतने ज्यादा गुस्से में आते हैं कि लोग उसको बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाके जिंदा जला देते हैं और बाद में उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने पूरे इस्लाम की तौहीन की है। तो फैक्ट्री मैनेजर हैं श्रीलंकन प्रियंका। वो कुछ लोगों ने, गैर मुल्की कंपनियों के वक्त ने विजिट के लिए फैक्ट्री में आना था, तो उस हवाले से उन्होंने वर्कर्स को कहा कि मशीनों को अच्छी तरह साफ किया जाए। उसी तरह एक मशीन पर कोई मजहबी स्टिकर लगा था बातियों नज़र में, और जो मुबैना तौर पर अभी तक पता चला है, जो दावा करते हैं गिरफ्तार लोग के एक स्टिकर था जिस पर मजहबी तहरीर थी, तो वो भी जाहिर है जब साफ होना है तो उनका है कि इसको भी हटाया जाए। आपको पता है बाहर ले गए और जाकर आग लगा दी। इस वाक़े के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ट्वीट करके कहते हैं कि इस मामले में रिस्पॉन्सिबल उन सबको पूरी सजा मिलेगी। 25 फरवरी 2024 लाहौर के इचरा बाजार के अंदर एक औरत कुछ अरबी में लिखे हुए कपड़े पहन के आ जाती है और उसको ऑलमोस्ट 150 लोग घेर लेते हैं और उसके अगेंस्ट नारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने में जिसका नाम होता है जॉनसन तारिक वहाँ मौजूद एक दुकान का मालिक होता है। ये अपनी दुकान में उस लेडी को प्रोटेक्ट करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब तक पुलिस आती जॉनसन तारिक अपनी दुकान में उस लेडी को प्रोटेक्ट करता है और पुलिस के हवाले करता है। फिर बाद में पुलिस उस लेडी को सेव कर लेती है। 30 जून 2024 सवाक में एक और शख्स को जिंदा जला दिया जाता है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि इसने कुरान की बेइज्जती की है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस शख्स का नाम सुलेमान खान था। ये सवाक सिर्फ कवर करने के लिए आया हुआ था और उसने 18 तारीख को एक रूम कराया था एक होटल के अंदर और 20 तारीख तक ये उसी रूम में रुका हुआ था। यहाँ हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम खुद ही इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को जलील करवाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी कोई की गलती नहीं है, सब प्राइम मिनिस्टर ने हमें जलील करवाया हुआ है। बस हम लोग खुद ये शो करते हैं कि पाकिस्तान एक अनसिक्योर कंट्री है और इस्लामिक टेरर रिलीजन है। यहाँ अगर गौर करें तो मजहब का प्ले किया गया इस्लाम का नाम लेके किसी को भी मार दो, किसी को भी जलील कर दो और बाद में इस्लाम का नाम ले लो तो तुम्हारी बचत हो सके। यहाँ पर अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात हमें माननी होगी कि हमें पहले खूब रिसर्च करनी चाहिए इस बारे में और उसके बाद फिर स्टेप लेने चाहिए। क्योंकि यहाँ इस लेडी ने जो कपड़ा पहना था उसमें सिर्फ हलवा लिखा हुआ था और हलवा का कोई मतलब होता ही नहीं है। लेकिन जब इस इंसिडेंट पर मुफ्ती तारिक मसूद एक वीडियो रिकॉर्ड करा देते हैं कि ये लोग बहुत गलत हरकत कर रहे थे, लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद उनके सरों पर कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं, एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज हैं या डिप्रेशन के मरीज लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। इससे तारिक मसूद को ऑनलाइन ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्या हम आपको देख लेंगे तारिक मसूद इस डर से अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं कि कहीं सोसाइटी के अंदर वायलेंस क्रिएट ना हो जाए। और यहाँ बहुत ज्यादा इलॉजिकल बात है कि एक बंदा श्रीलंका से सियालकोट आ रहा है और दूसरा बंदा सियालकोट से सवात जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को इस्लाम की बेइज्जती करनी है। यानी इलॉजिकल सी बात है। तो सकता है बहुत से लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन यही फैक्ट है कि हमने अपनी कमांड उन लोगों के हाथों में दी है जो हमें गाइड गलत कर रहे हैं। किसी को भी मार दो तो गाजी कहलाओगे, मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, बस तुमने किसी की बात नहीं सुननी। इस्लाम का नाम लेकर यहाँ पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। जिस तरीके से उसामा बिन लादेन ने जिहाद का नाम लेकर टेररिज्म को फॉलो किया था और जिहाद का बदनाम किया। अब यहाँ मुझे जो भी नॉन मुस्लिम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस्लाम जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम की फीस का नाम है। यहाँ हमें गाइड किया जा रहा है कि पहले मार दो, गाजी कहलाओगे, अगर मर गया तो शहीद कहलाओगे। पहले स्टेप लेने बाद में रिसर्च करते रहेंगे कौन सही था और कौन गलत था। लेकिन इस्लाम बिल्कुल ऑपोजिट सिखाता है। हमें सूरह आयत नंबर 9 में साफ लिखा हुआ है कि फांसी के वक्त तुम्हारे
पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी पूरी पूरी रिसर्च करो, ताकि तुम किसी पर जुल्म ना कर बैठो और बाद में तुम्हें इस पर परेशानी ना हो। अब यहाँ पर किस तरह बोलेंगे कि आधी रात बता रहे हैं, आधी छुपा रहे हैं, इसमें तो जिहाद की बात ही नहीं की और जिहाद वाली कोई बात ही नहीं बताई। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जिहाद का मतलब क्या होता है और जिहाद किस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए? जिहाद का मतलब साफ है कि आप जद्दोजहद करो, जिहाद की कॉन्टेक्स्ट है कि आप जालिम के अगेंस्ट जिहाद कर रहे हो। यहाँ इस्लाम गलत नहीं है, बस इसको गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम लोग इंटेलेक्चुअल हो जाए और समझे बातों को कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट होने से बचाए और खुद ना ही गलत रिप्रेजेंट करें कभी इस्लाम को।